this is Nikita Vaidya, and in this video we are going to do a question where we have to calculate selling price of a product where profit is maximum or where contribution is maximum. PK manufactures and retails a product. The following details relate to that product. PK एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और रिटेल करता है और उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है नीचे. बजटेड सेलिंग प्राइस ₹60 पर यूनिट, बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ₹25 पर यूनिट, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट ₹10 पर यूनिट. फिर 3 पीरियड दिए हुए हैं. बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट्स, यानी जितने प्रोड्यूस हुए उतने सेल हुए यूनिट्स. पीरियड 1 में 520, पीरियड 2 में 590 और पीरियड 3 में बजटेड प्रोडक्शन और सेल्स 660 यूनिट्स. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस 1200 एडवर्स, 1900 एडवर्स एंड 2600 एडवर्स. यानी कहीं ना कहीं जो बजटेड आउटपुट है, राइट, प्रोडक्शन का जो बजटेड आउटपुट है वो ज़्यादा होगा और एक्चुअल आउटपुट कम होगा. तभी ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या आया, एडवर्स आया. बिकॉज ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इज स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट इनटू बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, राइट. अगर एडवर्स आया है मतलब एक्चुअल आउटपुट कहीं ना कहीं कम है, right? There was no change in the level of stock during any of periods 1 to 3. The board of directors has expected sales to keep on growing, but instead they appear to have stabilized. Board of director ने क्या expect किया था कि sales will keep on growing, actual sales will keep on growing. इसलिए budgeted तो grow कर रही है लेकिन actual sales क्या हो गई, stabilize हो गई. This has led to the adverse fixed overhead volume variance. इसकी वजह से adverse fixed overhead volume variance है. बोलोगे मैम अगर सेल स्टेबलाइज हो गई है लेकिन ये फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्यों, वो तो सेल्स वेरिएंसेस चेंज होंगे ना. तो आप देखिए कि ये जो प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट सेम है, मतलब जो सेल हो रहा है वही प्रोड्यूस हो रहा है, राइट. तो अगर सेल कम हो रहा है मतलब ही प्रोड्यूस कम हो रहा है. इसका मतलब ये है कि एडवर्स वेरिएंस आएगा. Right, it is now the start of period 4 and the board of directors is concerned at the large variances that have occurred during the first 3 periods. Right? अभी पीरियड 4 चल रहा है लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्यों कंसर्न है, बिकॉज ऑफ ये एडवर्स वेरिएंसेस जो फर्स्ट 3 पीरियड्स में हुए थे. द सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर हैज कंफर्म दैट द पास्ट ट्रेंड ऑफ सेल्स इज लाइकली टू कंटिन्यू अनलेस चेंजेस आर मेड टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. सेल्स और मार्केटिंग मैनेजर बोल रहे हैं ये जो एडवर्स वेरिएंसेस आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सेल कम हो रहा है तो प्रोड्यूस कम हो रहा है, राइट. और ये ऐसे ही एडवर्स रहेंगे अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं की तो. डिमांड विल चेंज अगर सेलिंग प्राइस चेंज हुआ तो, राइट. फर्दर एनालिसिस ऑफ द मार्केट सजेस्ट दैट डिमांड वुड बी जीरो if सेलिंग प्राइस वाज रेज्ड टू ₹100 और मोर. मतलब क्या, डिमांड जीरो हो जाएगी अगर सेलिंग प्राइस क्या हुआ, ₹100 हुआ तो, right. Required क्या है, calculate the price that PK would have charged assuming that it wish to maximize the contribution from this product. मतलब आपको वो प्राइस बताना है, ठीक है, वो प्राइस बताना है जितने पे सेल होगा, वो सेलिंग प्राइस बताना है जब कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा. एट इकोनॉमिक प्राइसिंग थ्योरी क्या बोलती है, प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कब होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, तो वो आउटपुट ले लेंगे जहां मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, राइट. तब क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा. तो उस आउटपुट पे फिर हम प्राइसिंग निकालेंगे, तो वो सेलिंग प्राइस वो होगा जहां प्रॉफिट मैक्सिमम है. कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन दैट वुड हैव बीन अर्न एट ऑप्टिमल प्राइस एंड एक्चुअल कंट्रीब्यूशन अर्न ड्यूरिंग पीरियड 3 assuming the variable cost per unit were as budgeted. अब आपको कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस बताना है कि अगर ऑप्टिमल प्राइस लेंगे, ठीक है, वो प्राइस जहां कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो वो होगा ऑप्टिमल प्राइस, और एक्चुअल प्राइस वो दोनों जब लेंगे, ऑप्टिमल प्राइस और एक्चुअल प्राइस, इन दोनों के से कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और दोनों के कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस देखेंगे. और ये कंट्रीब्यूशन निकालते समय ध्यान रहे कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सा वाला लेना है, बजटेड लेना है. समझ में आ गया आपको क्वेश्चन. तो पहले आपको क्या निकालना है, प्राइस दैट पीके वुड हैव चार्ज अगर कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम करना है. सो फॉर नहीं, अकॉर्डिंग टू कौन सी थ्योरी, इकोनॉमिक प्राइसिंग थ्योरी के हिसाब से क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट होगा, राइट. मार्जिनल कॉस्ट होगा. अब यहाँ पे मार्जिनल, यहाँ पे प्राइस का पहले फॉर्मूला, ठीक है, प्राइस मैक्सिमम होगा उसका फॉर्मूला A - B Q, और मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला
A माइनस 2BQ। ए आपको पता है वो प्राइस जहां डिमांड 0 है, बी स्लोप है, चेंज इन सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, और क्यू क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो आपके पास ए दिया हुआ है, यस हमारे पास ए दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर प्राइस 100 होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ए इज इक्वल टू ₹100, राइट। अब आपके पास क्या, आपको सब जगह क्या लगेगा, एक्चुअल आउटपुट लगेगा। तो अब आप एक्चुअल आउटपुट निकाल सकते हैं क्या, बजटेड आउटपुट है, वेरिएंस है आपके पास, तो आप एक्चुअल आउटपुट निकाल सकते हैं, राइट। सो पहले लिखेंगे फॉर्मूला, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट इनटू बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, राइट। तो अभी फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट इनटू बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट इज इक्वल टू बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। सो एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू बजटेड आउटपुट माइनस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट। ये क्या आ गया, एक्चुअल आउटपुट का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, राइट। अब हम टेबल बनाएंगे तीनों पीरियड का, पीरियड, बजटेड यूनिट्स, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले पीरियड लिखे, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बजटेड आउटपुट माइनस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट। तो ये क्या है, पीरियड, ये कॉलम 1 2 3। तो एक्चुअल आउटपुट क्या आएगा, 2 माइनस 3, क्योंकि हमने फॉर्मूले से कर लिया है कि एक्चुअल आउटपुट, हमने पहले फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला लगा, इक्वेशन शफल की, तो एक्चुअल आउटपुट का हमारे पास फॉर्मूला आ गया था, राइट। पीरियड 1 बजटेड आउटपुट कितनी है, पीरियड 1 में बजटेड आउटपुट पीरियड 1 में है 520, पीरियड 2 में 590 और पीरियड 3 में 660 यूनिट्स, राइट। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस तो आपके पास दिया हुआ है कि फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कितना है, ठीक है, 1200, 1900, 2600, लेकिन स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट कितना है, ये देखिए, पर यूनिट का जो बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट है वही क्या है, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट, राइट। ये ऐसे ही निकला है कि ये कैसे निकला है, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकला, बजटेड ओवरहेड किया होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स की होगी बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स, तो क्या आ गया, बजटेड फिक्स कॉस्ट आ गया पर यूनिट ₹10 पर यूनिट। तो ऐसे ही तो निकालते हैं स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। तो क्या 1200 ये वेरिएंस है डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट है, राइट। एक्चुअल आउटपुट कैसे निकलेगा, बजटेड यूनिट्स माइनस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट। तो 520 माइनस 120 कितना, 400, 590 माइनस 190 400, 660 माइनस 260 400। मतलब एक्चुअल आउटपुट तो क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया है। लिखा भी था कि एक्चुअल आउटपुट क्या हो गया है, स्टेबलाइज हो गया है। अभी यहाँ पे देखिए, नाउ प्राइस 100 जब रहेगा तो डिमांड 0 रहेगी, प्राइस 60 जब रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे दी हुई है बजटेड सेलिंग प्राइस, राइट। यहाँ पे बजटेड सेलिंग प्राइस दी हुई है क्या, 60। तो जब प्राइस 60 रहेगा तो डिमांड कितनी रहेगी, 400, राइट।
ये बजटेड सेलिंग प्राइस है, उस पे हम सेल कर रहे हैं, बजटेड सेलिंग प्राइस पे सेल कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट बजटेड वाला है ही नहीं, सेल हो ही नहीं रहा है बजटेड वाले यूनिट, 400 यूनिट्स सेल हो रहे हैं, तब डिमांड कितनी रहेगी 400। सो जब फॉर्मूले में आप लिखेंगे तो ए तो 100 है, बी क्या है चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस 100 माइनस 60 माइनस चेंज इन डिमांड 400 माइनस 0, तो कितना 40 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 0.1। तो P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 100 माइनस 0.1 क्यू। ठीक है, ये आ गया प्राइस का फॉर्मूला। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब MR इज इक्वल टू MC। MR क्या है, MR है A माइनस 2BQ इज इक्वल टू MC, राइट। MC क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मैंने क्या बोला था, वेरिएबल कॉस्ट होगा, और यहाँ वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है बजटेड ₹25। 100 माइनस 2 इंटू 0.1 Q is equal to 25. So 100 minus 25 is equal to 0.2 Q. So Q is equal to 75 divided by 0.2, which is equal to 375 यूनिट्स। यानी प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम होगा, प्रॉफिट वहाँ मैक्सिमम होगा जहाँ MR इज इक्वल टू MC, राइट। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट जब होगा तब क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा उतने नंबर ऑफ यूनिट्स पे, यानी 375 यूनिट्स पे क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, राइट। 375 यूनिट्स पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, तो उस यूनिट पे सेल की प्राइस कितनी है, A माइनस Q ₹62.5। यानी अब आप देखिए कि ये जो प्राइस है 62.5, इस पे क्या है 375 यूनिट सेल हो रही है, और 375 आउटपुट पे क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमम है। इनडायरेक्टली ये वो सेलिंग प्राइस है जहां कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, राइट। तो पहला आपका निकल गया कि आपको क्या बतानी थी, वो प्राइस बतानी थी जहां पे क्या होगा, कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा, राइट। यही बतानी थी आपको। यस, प्राइस जो चार्ज करेगा पीके जब कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा। तो आपने क्या लिखा, प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब MR इज इक्वल टू MC। ठीक है, उस क्वांटिटी पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, यानी 375 यूनिट्स पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो वो यूनिट के लिए प्राइस 375 यूनिट के लिए प्राइस निकल गया 62.5, यानी 62.5 जब सेलिंग प्राइस होगा तब कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा। दूसरा आपको क्या निकालना है कि जब ऑप्टिमल प्राइस यानी 62.5 जब प्राइस रहेगा तब कंट्रीब्यूशन, और एक्चुअल प्राइस जब रहेगा तब कंट्रीब्यूशन, और दोनों कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस। वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा, बजटेड रहेगा कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, राइट। सो ऑप्टिमल प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस कौन सा है, बजटेड प्राइस पे आप बेच रहे थे ₹60 पे, पर्टिकुलर्स। सो सेलिंग प्राइस, ऑप्टिमल प्राइस कितना है 62.5, और एक्चुअल कितना लिखा था, बजटेड सेलिंग प्राइस इतने पे बेच रहे थे 400 यूनिट्स, तो 60 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट लिखा है क्वेश्चन में कि आपको बजटेड वाला ही लेना है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 37.5, और यहाँ पे 35 यूनिट्स सोल्ड। कितनी यूनिट्स बिकी, ऑप्टिमल प्राइस जब रहेगा तब 375 यूनिट्स बिकेगी, और एक्चुअल में तो 400 यूनिट्स। सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, जितनी यूनिट बिकी इनटू कंट्रीब्यूशन, 37.5 इंटू 375, 14,062.5, और 400 इंटू 25, सॉरी 400 इंटू 35,
14,000 राइट. तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा 14,000, 62.5 और 14,000. तो डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 62.5. हैंस डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन इज रुपीज 62.5. तो आपने निकाल लिया प्राइस जहाँ कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो और उन दो कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस निकाला. पहला कंट्रीब्यूशन ऑप्टिमल प्राइस 62.5, दूसरा कंट्रीब्यूशन कौन सा एक्चुअल प्राइस यानी 60 रुपीज. ठीक है, 60 रुपीज पे 400 यूनिट्स बिक रहे थे एक्चुअल में, और जब 62.5 प्राइस रहेगा तब 375 यूनिट्स बिकेंगे. राइट, दिस वाज इट. इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क. बाय बाय.